हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट कर रहे हैं 20 सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में फिर नया बेसिक होगा, फिर एग्जांपल्स, फिर जो क्वेश्चन रिमेनिंग पड़े वो होंगे बेटा। ठीक है, तो इसमें दो बेसिक चलते हैं। क्वेश्चन 5, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स वाई टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पहला स्टेप y बराबर क्या लेना बेटा, mx, और x टेंड्स टू 0। तो बेटा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 m क्यूब x क्यूब x स्क्वायर m 6 x 6। ठीक है बेटा, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन कट जाएगा, ऊपर से x स्क्वायर हो जाएगा m क्यूब 1 प्लस m 6 इंटू एक्स 4। लिमिट टाइम पर 0 आएगा, 1 प्लस 0 मतलब 0 आंसर है। ठीक है, मैंने कॉपी के अंदर y बराबर एक्स स्क्वायर लिया है, क्यूब लिया है, वो आप रहने दीजिए। इसका एक तरीका बताया है, नई ट्रिक है इसकी, इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, एफ ऑफ में इन दोनों बराबर कर दो, y के पावर 6 बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, y के बराबर तो बेटा x। तो आपको सीधा स्टेप नंबर जो है ना बेटा, फोर्थ यूज करना है। फोर्थ को अपन सेकंड स्टेप माने हैं, बाकी छोड़ देना, वो तो प्रैक्टिस के लिए सिखाया बेटा मैंने। नॉर्मली क्या है कि फर्स्ट स्टेप करना है, और जो किताब नोट्स भेज रहा हूँ उसकी फोर्थ स्टेप की जगह आपको सेकंड स्टेप सीधा यूज करना है। उसमें क्या करना है, y क्यूब बराबर x लेना है और x टेंड्स टू 0, इस ट्रिक से बेटा। तो यहाँ पर लिमिट बेटा क्या होगी, x टेंड्स टू 0, ये x और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को काट दो, इसका मान हाफ आएगा। पहले 0 आया था, अब वैल्यू हाफ आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा विद्यमान नहीं होगी। बाकी इसके अगर पॉइंट जो नोट्स भेज रहा हूँ मैं आपको, उसमें प्रैक्टिस के लिए मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर माना है, क्यूब माना है, वो चीज़ मानी है। लेकिन एग्जाम में आप लोग वो मत करना, सीधा फर्स्ट नंबर ये नोट्स का फोर्थ नंबर है ना, वो सेकंड में करके सॉल्व कर लेना। अब आता है इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर तीसरा। दो एग्जाम्पल पहले हो गए थे आपके, है ना। तीसरा एग्जाम्पल पेंडिंग पड़ा है, इसमें दो प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा एग्जाम्पल बेटा जी वो दीजिए, एक्स वाई 0,1 है और tan इनवर्स वाई पावर्स। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें दोनों 0 0 नहीं है। दोनों 0 0 होते तो अब क्या करते हैं, y बराबर mx, y बराबर एक्स स्क्वायर क्यूब ऐसे मानने पड़ते हैं आपको। यहाँ पर क्या है, 0,1 है। तो काम करते हैं, y को कांस्टेंट मान करके, अचर मान करके, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करते हैं, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करते हैं। एट x टू 0 फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। y को बेटा क्या मानते हैं, हमेशा कांस्टेंट मानते हैं जब। तो इसको क्या करना है आपको, तो इसकी पहले क्या लिखेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, तो लिमिट क्या होगी, एक्स वाई टेंड्स टू 0 प्लस h और y कांस्टेंट मान जाएगा। तो बेटा सामने क्या होगा, tan इनवर्स y जगह क्या लिखेंगे बेटा, y अपॉन x। तो लिमिट टाइम बेटा इसमें, तो tan इनवर्स
बेटा 0 हो गया ना बेटा, तो x y तो वही रहेगा, सेम कांस्टेंट है मेरा, और x का मान रख दिया बेटा यहाँ पर, तो y ओनली फॉर क्या रहेगा यहाँ पर, x का रखा है 0 प्लस h। और इसके बाद में आपका यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगी 0, 0 यहाँ रखेंगे ना बेटा, तो tan इनवर्स और y बात है ये, तो ये लिमिट एंगल कितना होगा, tan इनवर्स 1/0 अनंत, tan इनवर्स अनंत होता है π/2। ठीक है बेटा, मतलब आपको y को कांस्टेंट मान के x को सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। फिर आप माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, 22 मतलब अपने पढ़ सकते हो, यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी होता है माइनस का π/2, जो कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है इसका मतलब सीमा विद्यमान नहीं होगी, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट लिमिट आप अपना निकाल सकते हो, यहाँ माइनस करना, माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, जब माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस यहाँ आएगा, और माइनस इन्फिनिटी इसका होता है माइनस π/2 पर, और आपका आंसर, राइट। अब आता है नया बेसिक बेटा, नया बेसिक बेटा क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा विधि से हल करना। सॉल्व बाय एप्सिलॉन डेल्टा विधि, मेथड मतलब व्हेन टू वेरिएबल्स आर गिवन। देखो बेटा, आपको एक वेरिएबल का मैंने सिखाया था, जैसे देखो यहाँ पर x टेंड्स टू a, fx का मान l दे रखा है, याद है बेटा, यहाँ पर केवल एक वेरिएबल था, तो आपने क्या किया था बेटा, x माइनस a का मोड डेल्टा से कम, और आपने आंसर क्या लिखा, fx माइनस l का मोड, पहले g डेल्टा के रूप में आएगा आंसर, और उसको फिर क्या लिखेंगे एप्सिलॉन। तो अपन कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू होता है, सो एप्सिलॉन डेल्टा रूल इज एप्लीकेबल, इसलिए इसका मान l होता है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, मतलब टेंड्स टू a b, f x y का मान l दिया है। अब आप मुझे पूछते हैं सर ये विधि कब यूज करनी है। पहली बात पूछा जाए एप्सिलॉन डेल्टा से करना है, दूसरी बात साथ साथ में क्या होना जरूरी है, इसकी वैल्यू l दी भी होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ l इज गिवन एंड एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से सॉल्व करना हो तभी काम करना है। अगर ये नहीं दे रखा हो और वैल्यू दे रखी तो आप डेल्टा विधि लगा सकते हो, उसको मना नहीं है। ठीक है बेटा, दोनों ऑप्शन होता है उस कंडीशन में। तो पहले देखो बेटा, इसके अनुसार x माइनस a का मोड डेल्टा से कम, अगला भी बेटा डेल्टा मान बढ़िया रहेगा, y माइनस b का मोड डेल्टा से कम। यहाँ एक वेरिएबल था, यहाँ दो वेरिएबल हो गए। कई राइटर लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 मानते हैं, तो जरूरत नहीं बेटा, आप डेल्टा ही मान लीजिए। ठीक है, और डेल्टा हमेशा बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसके अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, fxy माइनस l का मोड g ऑफ डेल्टा के रूप में आ जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगी ना बेटा, किस रूप में आएगी, हमेशा g डेल्टा के रूप में आएगी, और g डेल्टा को पूरा क्या मानेंगे बेटा, अपन एप्सिलॉन। जब ऐसा नियम लागू होता है तो अपन क्या कहेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू होता है, सो एप्सिलॉन डेल्टा इज रूल्स इज एप्लीकेबल, इसलिए इसका मान l जो है वो सही है। दूसरी बात ये ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ ग्रेटर देन आ जाता है, कई क्वेश्चन में आएगा आगे जाकर के, तो लागू नहीं होती है एप्सिलॉन डेल्टा, लागू नहीं होती इसका मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। ठीक है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना। अब मैं कराता हूँ उसमें एग्जाम्पल नंबर पहला, किताब का ही। किताब में दो सीक्वेंस एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहले से स्टार्ट है दोनों जगह। अब पहला एग्जाम्पल बेटा, पेज नंबर 15 हिंदी मीडियम की बुक्स में, पेज नंबर 15 में एग्जाम्पल नंबर पहला आप बुक्स में ढूंढ लेना बेटा, बस दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 to 3x इक्वल टू 7, और लेकिन ऊपर लिखा हुआ क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा से करना है। अगर सीधा हटा दो ना बेटा इसका मान, तो एक यहाँ पर 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, सीधा आंसर आ जाएगा सॉल्व में। लेकिन ऊपर मजबूरी क्या है, इसको आपको एप्सिलॉन डेल्टा विधि से ही करना है। तो बेटा x माइनस 1 का मोड
डेल्टा से कम, y माइनस 2 का मोड भी डेल्टा से कम। ये fx और ये l है, तो fx माइनस l का मोड, ठीक है बेटा। 3 बार बेटा x के अंदर ये डिजाइन आना, आपको डेल्टा करना है आंसर बेटा, तो x के अंदर ये डिजाइन आना चाहिए बेटा, x माइनस 2, तो x के अंदर करेंगे एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे, 2 ये ना, y में 2 घटाएंगे 2 जोड़ेंगे और ये 7 पहले से बड़ा बेटा, राइट, क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए अंदर गुना करो, 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसको डिस्टर्ब मत करना, एक्स माइनस 1 को बेटा, 3 ये रहा, 2 y माइनस 2 और 4 माइनस 7, राइट। ये हमेशा आपको विषय ध्यान रखना चीज में, आपको x माइनस 1 और y माइनस 2 हमेशा टुकड़े मत करना चाहिए, कि इसको डेल्टा ग्रुप में लिखना बेटा, इसलिए क्लियर बेटा आपको। अब बारी आती है बेटा अपनी, इसके पश्चात अपन 3 और 4 7 कैंसिल कर देंगे बेटा, 3 मोड में चलना बेटा फिलहाल तो, x माइनस 1 2 y माइनस 2। आपको याद होगा मैंने इसमें बेसिक कराया था कि पहले चैप्टर, इससे पहले में Z1 प्लस Z2 का मोड, Z1 प्लस Z2 का मोड लेस और इक्वल ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू मतलब इसका मोड प्लस इसका मोड। वापस रिपीट करते हो बेटा, यहाँ पर रिपीट करता हूँ, Z1 प्लस Z2 का मोड इससे बड़ा और इससे छोटा बराबर Z1 का मोड और Z2 का मोड, ठीक है बेटा। इसका मीनिंग बेटा क्या है, जब प्लस को आप अलग अलग करेंगे ना, जब प्लस को अलग करेंगे तो इससे ये बड़ा होगा, तो Z1 प्लस Z2 का मोड, या ऐसा करता हूँ कि इसको ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, बढ़िया रहेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 2 इंटू वाई माइनस 1, इसके आगे लिख लेता हूँ बेटा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस देखो वापस सुनो, Z1 प्लस Z2 का मोड ये बेटा, लेस इक्वल टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। अब इसके पश्चात ये नियम यहाँ लग जाएगा, क्योंकि ये सामने क्या चल रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 7, ये इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है और ये इससे लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मान यहाँ रख दूंगा तो सेम ही तो आएगा बेटा, मतलब कि 3x माइनस 7, 3 इसका बाहर आ गया बेटा, x माइनस 1, 2 बाहर आ गया y माइनस 2। कहना मतलब कि दोनों बराबर है ना, तो इसकी जगह में ये लिख दूं और ये लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर है ना आपस में, बराबर होने की कंडीशन में चाहिए ये लिखो इसके या ये लिखो, एक ही बात है, तो इसको हटा दिए बीच में से, गायब कर दिए बीच में से, इन दोनों को लिख दिए बीच में। अच्छा, इसका मान इससे बड़ी संख्या डेल्टा है और इससे बड़ी संख्या डेल्टा है, तो इससे बड़ी संख्या डेल्टा लिखेंगे और प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, मतलब ग्रेटर देन मतलब लेस देन 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, क्योंकि अगर यहाँ बराबर चल रहा है बेटा, लेकिन इससे यहाँ पर बड़ी राशि लिख रहे हो, बड़ी राशि बराबर यहाँ पर नहीं सिंबल, तो बड़ी राशि डेल्टा लिख रहे हैं, यहाँ डेल्टा लिख रहे हैं, बड़ी राशि डेल्टा, तो ये बड़ा आ जाएगा, बराबर नहीं आएगा जा रहा है इस जगह, ठीक है। तो कितना आंसर है लास्ट में है 3x 2y माइनस 7 लेस देन 7 डेल्टा, सॉरी 5 डेल्टा। मैंने वहाँ वर्ड्स बोला था, ये पहले आंसर किस रूप में आएगा, डेल्टा की फॉर्म आएगा, इस डेल्टा के फॉर्म को पूरे को f से बदल देना, तो इससे मतलब क्या हुआ, डेल्टा और f नियम लागू हो रहा है, जब लागू हो रहा है तो इसका मान आपका जो दिया हुआ आपको 7 वही आंसर आ जाएगा, ये आपका बेसिक हो गया खत्म, और क्वेश्चन भी एग्जाम में खत्म हो गया। कुल मिला के ध्यान रखना, यहाँ पे डिजाइन बनाओ अपने, डिजाइन मतलब x माइनस 1 इसका, Z1 प्लस Z2 का मोड जो होता है
लेस इक्वल टू, इसको अलग करेंगे तो ये बड़ा बराबर हो जाएगा, ये सेम लिख दिए दोनों को। अब जैसे इससे बड़ी राशि लिखते हैं यहाँ लगाते हैं तो इसका मान इससे बड़ा ही तो छोटा ही तो होगा बेटा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा ना भाई। कोई जैसे सपोज ये दोनों राशि बराबर है, अगर यहाँ ज़्यादा वैल्यू लिख दोगे तो ये बड़ी हो जाएगी ना इधर बेटा, इस तरफ बड़ा हो जाएगा वैल्यू, तो इससे बड़ी राशि लिखेंगे बड़े बड़ा हो जाएगा बेटा। ये 5 डेल्टा लगे इसका वैल्यू, और 5 डेल्टा की जो वैल्यू आई उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्शन लिख सकते हैं, लिखते हैं आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आज मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बेटा थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस के लिए जरूरी बेटा, फिर कल अपनी स्पीड से पकड़ने की कोशिश। ठीक है बेटा, थैंक यू।